नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग मुद्रा के प्रकार यानी मनी के प्रकार देखेंगे। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 5 प्रकार देखेंगे: नियर मनी, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, काउशन मनी और क्रिप्टो करेंसी। ठीक, आप लोग ये विचार या सोच सकते हैं, आपके मन में ये विचार आ भी रहा होगा और आना भी चाहिए कि आखिर हम इतना क्यों टर्मिनोलॉजी पे बल दे रहे हैं, फोर्स क्यों कर रहे हैं, प्रेस क्यों कर रहे हैं। इसका सीधा सा संबंध इससे है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखते होंगे, अगर देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जिसमें जो है टर्मिनोलॉजी से सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। आज हम लोग फिर उसी पैटर्न पर बात करेंगे। पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर उसके बाद उससे संबंधित कोई प्रश्न, संभावित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नियर मनी। नियर मनी क्या होता है? नियर मनी ये होती है, वह मुद्रा होती है जिसे आसानी से क्या कर देते हैं, ऐसी मनी जिसे क्या करें, हम आसानी से मुद्रा के रूप में क्या करें, परिवर्तित कर सकें या फिर परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, नियर मनी। जो मुख्य रूप से सोना और चांदी होता है, आपके पास सोना और चांदी, तो क्या कर सकते हैं आप, इसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, क्या होता है ये नियर मनी, यानी पास की मुद्रा, समझ रहे होंगे। ठीक, हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब ये होता है जिसकी डिमांड तो बहुत हो रही है, मतलब ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति कम हो, ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति कम हो लेकिन उसका डिमांड यानी उसका मांग क्या हो, अधिक हो, ऐसी मुद्रा को क्या बोलते हैं, हार्ड करेंसी। एक बार फिर से इस डेफिनेशन को सुनिएगा, इसकी परिभाषा को समझिए क्या है। ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति कम हो लेकिन जिसकी मांग अधिक हो, उसे बोलते हैं हार्ड करेंसी। ठीक, हार्ड करेंसी मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर को कहते हैं, जिसका मांग तो बहुत होता है लेकिन उसकी जो पूर्ति होती है यानी उसकी सप्लाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक, उसी संदर्भ में देख लीजिए सॉफ्ट करेंसी क्या होगी। सॉफ्ट करेंसी एकदम उसी का अपोजिट हो जाएगा हार्ड करेंसी का। मतलब यहाँ पे वो मुद्रा होगी जिसकी डिमांड क्या है, कम है, लेकिन आपूर्ति क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा है। ठीक, ऐसी मुद्रा क्या कहेंगे, सॉफ्ट मनी कहेंगे। जैसे अल्प विकसित देशों की जो मुद्राएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। ठीक, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई सिद्धांत पे अभी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे कि क्या होता है ये, और हमारी इकोनॉमी जो है डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत पर ही, इसी के नियम पर ही चलती है। ठीक, क्या करती है, इसी नियम पर आधारित होती, इसी पे ही चलती है, इसी से ही हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक, और क्या, कॉशन मनी। कॉशन मनी किसे कहेंगे, किसी दायित्व को पूरा करने के लिए, किसी दायित्व को पूरा करने के लिए जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली मुद्रा। ठीक, ये भी देखिए पूछा जा सकता है, प्रश्न इससे बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि किसी दायित्व को पूरा करने के लिए मांगी जाने वाली मुद्रा क्या कहेंगे, कॉशन मनी कहेंगे। ठीक, क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत ही चर्चा में रहा है, ऐसी करेंसी है। ये है क्या, ये एक प्रकार से कहा जाती है डिजिटल संपत्ति है, यानी इसका बस केवल हस्तांतरण किया जा सकता है यहाँ से वहाँ। जैसे आज पेटीएम में नहीं यूज हो रहा है, पेटीएम में क्या कर सकते हैं आप, पैसे को निकाल सकते हैं किसी को भेज करके, लेकिन इसमें क्या करेंगे आप, ये एक डिजिटल संपत्ति है। क्या है ये, डिजिटल संपत्ति है, ये केवल एक्सचेंज के माध्यम से काम करता है। ठीक, लेकिन इसे भारत में जो है इसे मान्यता नहीं दी गई है, भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे ही एक प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, प्रश्न ये है कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, या फिर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाँ, फिर से प्रश्न सुनिएगा, निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें, या फिर आप क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में विचार करें। देखिए प्रश्न यही होगा, निम्नलिखित, देखिए 2 प्रकार के प्रश्न मैं बता रहा हूँ एक साथ ही, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
एक तो ये प्रश्न हो गया। अभी हम लोग कथन के बारे में बात करेंगे। एक प्रश्न ये बनेगा, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यूपीएससी में कैसे प्रश्न बनते हैं और स्टेट सिविल सर्विसेज में कैसे प्रश्न बनते हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, पहला कथन हमारा बन जाएगा ये और दूसरा कथन ये, और यहाँ हमने क्या करेंगे, नहीं को हटा करके क्या कर देंगे, मान्यता दी गई है। देखिए छोटी छोटी हेरफेर। पहला कथन क्या हो जाएगा, यह एक क्या है, डिजिटल संपत्ति है। यहाँ पे यह हो जाएगा, यह एक डिजिटल संपत्ति है जिसे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में काम करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। और नंबर 2 कथन क्या हो गया, भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। कथन क्या होगा, कथन मैं बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए कूट है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। अब बताइए, अगर आप ऐसे नहीं समझेंगे, अगर कहीं इसी से ही प्रश्न बन के आ गया जैसा मैंने चर्चा किया है, तो आप कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे, या फिर इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक, अब दूसरा प्रश्न क्या हम लोगों ने चर्चा किया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लीजिए अब इस पर भी एक प्रश्न हम लोग बना लेते हैं। ठीक, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अधिक जबकि मांग अपेक्षाकृत कम होती है उसे सॉफ्ट मनी कहते हैं। लीजिए यहाँ पर भी हम लोग एक प्रश्न बना लेते हैं, उसे सॉफ्ट मनी कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एक कथन 1। और क्या करते हैं, कथन 2। कथन 2 हमारा ये हो जाएगा, जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला कथन ये और दूसरा कथन वो, यही हेर फेर हो जाएगा। फिर हमारा कूट आ जाएगा। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आप अगर जानते रहेंगे तभी नहीं ये करेंगे। कहीं नियर मनी को घुसा दिया सॉफ्ट मनी में, सॉफ्ट मनी क्या कर दिया, नियर मनी में लगा दिया। तो आप जब इसके बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे इस प्रश्न को समझेंगे। तुक्का मार के आएंगे, हो सकता है कभी कभी सही हो जाए, लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती है कि ये आपका तुक्का सही ही हो जाए। ठीक, तो आप अगर इससे समझेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भी केवल एक ही सही होगा। क्यों, क्योंकि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अधिक हो लेकिन क्या हो, आपूर्ति अधिक हो लेकिन उसकी मांग क्या हो, बहुत ही कम हो, उसे सॉफ्ट मनी कहेंगे। लेकिन वह मुद्रा जो वह मुद्रा जिसे आसानी में जिसे आसानी में मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके उसे नियर मनी कहते हैं। अब यहाँ पे सॉफ्ट मनी में लेके चला गया तो आप क्या करेंगे, प्रश्न में फंस जाएंगे, जिससे आपका 1-2 प्रश्न ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए मैं इस टर्मिनोलॉजी पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इस पर बल दे रहा हूँ। ठीक, हम लोग देखिए 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लिए। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, कॉशन मनी भी बना सकते हैं, हार्ड करेंसी भी बना सकते हैं। प्रश्न ऐसे बना करके अपने से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका खुद का कहते हैं प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, तो मित्रों आज हम लोग मुद्रा के 5 प्रकार समझे हैं। 5 प्रकार में कौन कौन, नियर मनी, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, कॉशन मनी और क्रिप्टो करेंसी। ठीक, क्रिप्टो करेंसी की ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे मान्यता भारत में नहीं दी गई है, मान्यता नहीं दी गई है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।